हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर डिस्कस करने से पहले हमें कार्बन की नेचर पता होना चाहिए। तो कार्बन होती है टेट्रावेलेंट, यानी कि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाती है और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड्स बनाती है। ये 4 बॉन्ड्स कार्बन के हाइड्रोजन के साथ भी हो सकते हैं या इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, सल्फर, हेलोजेंस या कोई और एटम भी अटैच हो सकता है कार्बन के साथ। तो टोटली कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने। अगर तो कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो, जैसा कि इस केस में है, यानी कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे इट्स सैचुरेटेड, यानी कि इसकी वैलेंसी हो गई है सेटिस्फाइड और अब फर्दर ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना सकेगी। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन ने और वो बॉन्ड उसके पूरे, और ये किसी के साथ फर्दर बॉन्ड नहीं बना सकती। इस वजह से हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। बट कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती, जैसे कि हम इस केस में अगर बात करें तो कार्बन ने बनाने हैं टोटल 4 बॉन्ड्स। ठीक है, ये कार्बन एक इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और बाकी जो बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन या किसी और एलिमेंट के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में भी कार्बन क्या है, सैचुरेटेड है, क्योंकि इनमें से हर एक कार्बन की अगर हम बात करें तो इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड्स बनाए हुए, 1 2 3 एंड 4, और इस कार्बन ने भी टोटल 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, बट अगर हम ये करें कि यहाँ से इस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें, ठीक है, इन हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इस केस में अगर देखें तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, वैलेंसी इज नॉट सेटिस्फाइड, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोई और ग्रुप्स अटैच करना चाहूँ तो ये यहाँ पे आके अटैच हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन के साथ एक स्पेस है। ठीक है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना हुआ है ना, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी तो आ सकता है ना। इट्स मीन कि कार्बन अपने अंदर और ग्रुप्स को ऐड कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं एक और हाइड्रोजन ऐड करवाना चाहूँ तो ये ऐड हो सकता है। तो ये कंपाउंड क्या हुआ, अनसैचुरेटेड। नोमेनक्लेचर को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ रूट वर्ड्स याद करना होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली प्रेजेंट होती है कार्बन। अगर किसी कंपाउंड में सिंगल कार्बन हो, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंगल कार्बन में कंसिस्ट करे तो उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे मेथ। क्या यूज करेंगे, मेथ। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 2 कार्बन हो तो उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे एथ। 3 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए प्रो, 4 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए ब्यूट। अगर किसी कंपाउंड में 5 कार्बन होंगे तो उसके लिए हम रूट वर्ड यूज करेंगे पेंट। 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए कार्बन, अगर 8 कार्बन होंगे टोटल तो इसके लिए ऑक्ट, अगर 9 कार्बन होंगे तो इसके लिए नॉन, और 10 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डेक। ठीक है, ये कुछ रूट वर्ड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम 2 मेजर क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती हम उनको एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट ना हो हम उनको एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब इन एलिफेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो है फर्दर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन और रिंग कंपाउंड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है हम उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे, यानी बेंजीन जो है उसके साथ फर्दर ग्रुप्स भी अटैच हो सकते हैं, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है ना, सही है, तो ये अगर सिंपल प्रेजेंट होगी फिर भी ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बट इसके साथ यहाँ पे कोई और ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, COOH अटैच हो जाए, OH अटैच हो जाए। ठीक है, या फिर इसके साथ कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है ना, सही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे, अगर उसके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स को हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये मेनली होते हैं हमारे पास अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। बाकी जितने भी एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इन्हीं से ड्राइव होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, ये मेन कंपाउंड्स हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। अच्छा जी,
ये एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का नोमेनक्लेचर। हमने डिस्कस किया कि एलिफेटिक कंपाउंड्स में मेनली प्रेजेंट होते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। सही है। इनमें से अल्केन्स जो हैं दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये सैचुरेटेड होते हैं, जबकि अल्कीन्स और अल्काइंस जो हैं ये अनसैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तीनों ही ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, बट इसमें से अल्केन्स जो हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, जबकि अल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड। अल्कीन्स में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जबकि अल्काइंस में प्रेजेंट होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अल्केन्स में प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड, जबकि अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर। अल्केन्स का नोमेनक्लेचर हम डिस्कस करते हैं, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो अगर एक कार्बन प्रेजेंट होगी तो इसका नेम क्या होगा, रूट वर्ड इसके लिए यूज होगा मेथ, और एन यूज होगा ANE फॉर द अल्केन। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसके एंड में हम ANE यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा मीथेन। ठीक है, इसी तरह से अगर दो कार्बन प्रेजेंट होंगी, मैं यहाँ पे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी अटैच नहीं कर रही, सपोज कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होगा तो वो अंडरस्टूड होगा कि वहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ईथेन, क्योंकि इस कंपाउंड में दो कार्बन प्रेजेंट है और सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 कार्बन वाला कंपाउंड ले लें तो इसका नेम क्या होगा, प्रोपेन। क्या नेम होगा इसका, प्रोपेन। सही है। अगर मैं यहाँ पे 4 कार्बन वाला कंपाउंड ले लेती हूँ तो इसका नेम क्या होगा, ब्यूटेन। अब अगर इस तरह से एक कंपाउंड ले लेते, तो जहां जहां पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी ना, आपने उसको खुद ही कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं एक ग्रुप अटैच कर देती हूँ CH3, और ठीक है CH3, अब ये बाकी जो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन सी अटैच है। अब इसको हम नंबरिंग किस तरह से देंगे, ये जो साइड पे ग्रुप अटैच होते हैं ना ब्रांच में, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। ये इसकी पेरेंट चेन है या इसको मेन चेन कह रहे हैं, और जो ये जो ग्रुप्स अटैच होंगे इनको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। और एक और बात आपने याद रखनी है, एक हमने अल्केन पढ़ा है ना, एक होता है अल्काइल। ठीक है, अल्काइल क्या होता है, अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं, ठीक है, अल्केन -1 हाइड्रोजन, अल्केन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो अल्काइल बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम अल्केन की एग्जांपल ले लेते हैं, इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, लेकिन अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर CH3, तो ये अब मेरे पास क्या बन गया, एक अल्काइल ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी अल्केन्स हैं, अगर मैं हेक्सेन भी ले लेती हूँ, अगर इस हेक्सेन में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूंगी तो इसको हम क्या, मैं क्या कहूँगी, हेक्साइल, क्योंकि ये अब क्या बन गया, एक अल्काइल बन गया। ठीक हो गया। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, हम उनको नेम किस तरह से देंगे। सबसे पहले हम पेरेंट चेन देख लेते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका पेरेंट नेम होगा हेप्टेन, हेप्टेन, और यहाँ पे अटैच है एक मिथाइल ग्रुप। नंबरिंग हमेशा उस साइड से हमने स्टार्ट करनी है जहाँ से कम से कम नंबर मिले। अगर हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिला 5। ठीक है, जबकि हम देखें तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलता है 3। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, 3 को। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। क्लियर। तो क्या नेम होगा इसका, 3 मीथाइल, 3 मीथाइल, यानी कि कार्बन नंबर 3 पे अटैच है मीथाइल, और पेरेंट नेम क्या है, हेप्टेन, 3 मिथाइल हेप्टेन। क्या नेम होगा इसका, 3 मिथाइल हेप्टेन। यानी सबसे पहले हम नंबर मेंशन करेंगे, फिर हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, और उसके बाद हम पेरेंट चेन का नेम लिखेंगे। क्लियर। इसी तरह से अगर इसी कंपाउंड को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, सपोज कि यहाँ पे CH3 की बजाय यहाँ पे CH2 CH3 अटैच है, हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे एज ए पेरेंट चेन। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी जो है वो लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, हम लॉन्गेस्ट चेन जो है वो ये वाली भी काउंट कर सकते हैं। इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और अगर हम यहाँ से इस तरह से इसको लेते हैं तो ये भी एक जो है वो लॉन्ग चेन है,
ठीक है, और इसमें भी टोटल 7 कार्बन है। तो हम चाहे तो इसको पेरेंट चेन काउंट कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको पेरेंट चेन काउंट कर सकते हैं। तो हम इसी चेन को पेरेंट चेन काउंट करते हैं, और क्या नेम है इसका, हेप्टेन। और ये कार्बन नंबर 3 पे 1, 2 एंड 3 पे कौन सा ग्रुप आप अटैच है, अगर 2 कार्बन हो तो क्या होता है, प्रोपेन। ठीक है, तो क्योंकि ये एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम है, CH3CH2 है ना, जबकि प्रोपेन क्या होता है, CH3CH3 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, CH3CH2। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ, प्रोपाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप। तो सब्सटेंट का नेम क्या है, प्रोपाइल। क्या होगा, 3 प्रोपाइल हेप्टेन। क्लियर हो गया, 3 प्रोपाइल हेप्टेन इसका नेम होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दूं और एक CH3 ग्रुप मैं यहाँ पे लगा दूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोकेट करेंगे पेरेंट चेन, और इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है, 6। और ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसका नेम होगा हेक्सेन। और इसके साथ अटैच हैं 2 सब्सटेंट्स। अब हमें देखना है कि हम किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें ताकि इन सब्सटेंट्स को कम से कम नंबर मिले। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, और इसको नंबर क्या मिलेगा, 2 और 4। क्या नंबर मिलेगा, 2 और 4। अब यहाँ से स्टार्ट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से देखें तो एक को नंबर मिलेगा 3 और दूसरे को मिलेगा 5। तो इट्स मीन अगर हम राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सब्सटेंट्स को नंबर कम मिलते हैं, छोटे नंबर मिलते हैं। जबकि अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे सब्सटेंट्स को नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो क्या होगा इनका नेम, 2 4, 2 और 4। इस तरह से आपने लिखना है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों तो फिर उनकी पोजीशंस को मेंशन करते हुए उनके सेंटर में हम कोमा लगाएंगे। ठीक है, 2 4, 2 4 के बाद अगेन आप डैश लगाएंगे, 2 4। और कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इट्स मीन इट्स डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। ठीक है, डाई मिथाइल हेक्सेन, डाई मिथाइल हेक्सेन। सही है, कोई इसके दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी। 2, 4 डैश डाई मिथाइल हेक्सेन। इसी तरह से अगर यूं आ जाए कि ये वाला मिथाइल ग्रुप भी मैं यहाँ पे अटैच कर दूं, तो इसको मैं, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं कार्बन नंबर 3 पे, तो इसको मैं 2 बार ही मेंशन करूंगी। 3 3 कैसे लिखेंगे, 3 3 3 3 फिर डैश और डाई मिथाइल हेक्सेन, डाई मिथाइल हेक्सेन, नो स्पेस। ठीक है, कोई स्पेस नहीं देनी, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना है और जब सेशन मेंशन करने के बाद डैश लगाना है और पोजीशंस के सेंटर में कॉमा लगाना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें पेरेंट चेन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, टोटल होंगे 6 कार्बन। अगर हम ये वाली पेरेंट चेन काउंट करते हैं तो इसमें होंगे टोटल 6 कार्बन। ठीक है, बट अगर हम ये भी तो चेन ही है ना, अगर इसको काउंट करें तो इसमें देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अगर ये वाली हम पेरेंट चेन लेते हैं तो इसमें है टोटल 7 कार्बन। तो हमें कौन सी चेन सिलेक्ट करनी है, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम एज ए पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे, जबकि ये वाला कार्बन और ये कार्बन जो सिलेक्ट करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट्स किस किस पोजीशन पे अटैच है, अगर यहाँ से नंबरिंग देंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा नंबर मिलेगा। फिर भी हम देख लेते हैं, 1 2 और 3 यहाँ से अगर देंगे तो 3 4 5। ठीक है, एक जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है और एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन नंबर 3 के साथ। अब हम यहाँ से नंबरिंग देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 और 3, एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन नंबर 3 के साथ और दूसरा अटैच है कार्बन नंबर 5 के साथ। तो इट्स मीन हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें, हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को इक्वल नंबर मिल रहा है। एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन नंबर 3 के साथ और एक अटैच है कार्बन नंबर 5 के साथ। तो क्या होगा, कैसा नेम उसका होगा, 3 5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब सपोज कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे कोई क्लोरो ग्रुप या ब्रोमो ग्रुप अटैच है। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप अटैच है। इसमें भी अगर हम पेरेंट चेन की बात करें तो अगेन वही हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे 7 कार्बन वाली। ठीक है, हेप्टेन होगी पेरेंट चेन, बट यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा अटैच होंगे
अब हमें देखना है कि कहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करें ताकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, तो हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर मिलेगा 2 2, एक को मिलेगा नंबर 3, ठीक है, और एक को मिलेगा नंबर 5, 2 2 3 एंड 5। बट अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 और 5 5, तो हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर मिलेगा 5 5, और एक को मिलेगा नंबर 4 और एक को मिलेगा 3। तो इट्स मीन हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे अपने सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर देने के लिए, ठीक है। तो जब इस तरह का कोई केस हो कि डिफरेंट सब्सटेंस अटैच हों तो फिर हमें रूल जो है वो क्या फॉलो करना होगा कि हमें उनको अल्फाबेटिकली नंबर देना है। तो इसका हम नेम कैसे लिखेंगे? ब्रोमीन जो है वो अल्फाबेटिकली यहाँ पे पहले आ रहा है, तो हम ब्रोमीन को पहले नाम देंगे 3 ब्रोमो। क्या नेम होगा? 3 ब्रोमो। और उसके बाद आता है क्लोरीन का नंबर, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, 2 2 डाइक्लोरो, 2 2 डाइक्लोरो, ठीक है, 2 2 डाइक्लोरो। और उसके बाद मिथाइल ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 5 पे, 5 मीथाइल, 5 मीथाइल। और पेरेंट चेन का नेम क्या है? हेप्टेन, नो स्पेस, ठीक है, कोई स्पेस इसमें नहीं देनी है। 3 ब्रोमो 2 2 डाइक्लोरो 5 मिथाइल हेप्टेन, ये इसका नेम होगा, ठीक है। जितने मर्जी सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हो जाए हमने उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेना है और फिर हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से उन सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर कम से कम मिले, ठीक हो गया। और पेरेंट चेन हमने वो सिलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट हो। होप्स हो कि आपको अल्केन के नोमेनक्लेचर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अल्कीन का नोमेनक्लेचर। अल्कीन क्या होते हैं? जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम उसको अल्कीन कहेंगे। और आपने ये भी याद रखना है कि जो अल्कीन की होमोलोगस सीरीज होती है वो इथेन इथेन से स्टार्ट होती है। ऑब्वियसली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इट्स मीन 2 कार्बन का होना तो जरूरी है, यहाँ पे लगा देंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन भी इसका हो जाएगा रिमूव, फिर ही कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी ना, ठीक है। यहाँ पे देखें कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं टोटल? 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। तो ये बन गया हमारे पास एक अल्कीन, और इसका पेरेंट नेम क्या होगा? हेक्सीन, ठीक है, हेक्सीन। और पीछे अल्केन के केस में हमने जैसा कि सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को मेंशन किया था, तो अल्कीन के केस में हमने सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ साथ डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी मेंशन करना। यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन नंबर, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 हेक्सीन। क्या लिखेंगे इसको? 1 हेक्सीन। तो 1 हेक्सीन को हम जनरली हेक्सीन ही कहते हैं, क्लियर। यहाँ से डबल बॉन्ड को रिमूव करके अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, तो अब इस डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? कार्बन नंबर, कार्बन को सबसे पहले हम नंबर दे लेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो फिर भी 1 2 और 3 ही आती है पोजीशन डबल बॉन्ड की। तो अब इसका नेम क्या होगा? 3 हेक्सेन। अगर मैं यहाँ पे इसके साथ कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देती हूँ, सपोज यहाँ पे मीथाइल ग्रुप अटैच है, तो अब इसका नेम क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। हमने पहले नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की थी? जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम से कम मिले। अब हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां पे हमारे डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम से कम मिले, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों साइड्स पे इक्वल नंबरिंग मिल रही है ना। हम चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें या राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें, हमारे डबल बॉन्ड को 3 पोजीशन ही मिल रही है, ठीक है। बट अगर इसकी कोई पोजीशन में डिफरेंस होगा तो फिर हम उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिले, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 और 3, अब हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना ताकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर मिले और हमारे डबल बॉन्ड को भी कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो अब इसका नेम क्या होगा? 2 मिथाइल, क्या नेम होगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 3 हेक्सेन। ये एम जो है ये यहाँ पे कैपिटल आएगा, 2 मिथाइल 3 हेक्सेन। अब इस कंपाउंड को हम किस तरह से नेम देंगे? तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन को डिटेक्ट करते हैं, तो दिस इज अवर पेरेंट चेन, और इसमें टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसका नेम क्या होगा? हेप्टेन। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो कार्बन नंबर 4 पे
डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, सो हमने कहा कि हमने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ पे हमारे डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिले। ठीक है, डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिले, तो ये कौन सी हेप्टीन हुई, 3 हेप्टीन। ठीक हो गया, यानी कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड अटैच है। सही है। जबकि अगर हम देखें तो यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम मिलता है, जबकि यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 6 मिल रहा है। अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें, जिस साइड पे डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिलेगा, हमने उस साइड को प्रेफर करना है। अच्छा जी, तो ये क्या होगा, 6 मीथाइल 3 हेप्टेन। अब अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो इसमें सबसे पहले हमने डिटेक्ट करनी है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या है, पेरेंट चेन हमने उसको देखना है जो लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो अगर हम ये देखें तो ये वाली जो चेन है, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ओक्टीन। पेरेंट चेन का नेम क्या हो गया, ओक्टीन। अब हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को भी देखना है और साथ में डबल बॉन्ड भी देखना है। कौन सी ओक्टीन है, तो हमने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां पे डबल बॉन्ड को नंबर कम से कम मिले, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये कौन सी ओक्टीन हुई, 3 ओक्टीन। और सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर कौन सा है, ये कार्बन नंबर 4 पे अटैच है, जबकि ये वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन नंबर 6 पे। सही है, तो हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना है अल्फाबेटिकली। तो अल्फाबेटिकली पहले आएगा क्लोरो और फिर आएगा मिथाइल। तो क्या लिखेंगे इसको, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो। ठीक है, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल एंड 3 ऑक्टेन। 6 क्लोरो 4 मिथाइल 3 ऑक्टेन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब अगर यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच हो, सही है, और यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच हो, और तो फिर हम इसको कैसे नंबर देंगे। एक मिथाइल ग्रुप ये अटैच है, पेरेंट नेम तो अगेन वही होगी ना, ऑक्टीन। ठीक है, ऑक्टीन। और कौन सी ऑक्टीन, 3 ऑक्टीन। ठीक है, 3 ऑक्टीन इज द पेरेंट नेम। और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, कार्बन नंबर 6 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, कार्बन नंबर 5 पे और कार्बन नंबर 4 पे। ठीक है, इसको अगर नंबर दें 1 2 3 4 5 एंड 6, और फिर ये 7 और ये 8। सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 6 पे और कार्बन नंबर 4 पे। टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, 3, और तीनों ही सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। और तो हम इनकी पोजीशन किस तरह से लिखेंगे, 4 5 6। 3 मिथाइल हैं, तो 3 मिथाइल ग्रुप्स के लिए हम यूज करेंगे वर्ड ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल, 4 5 6 ट्राई मिथाइल 3 ऑक्टेन। नेक्स्ट हम नोमेनक्लेचर देखते हैं अल्काइन का। अब अगर यहाँ पे अटैच हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन भी रिमूव, ये हाइड्रोजन भी रिमूव, और कार्बन कार्बन आ जाए ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे अल्काइन। फर्स्ट स्टेप में हम पेरेंट चेन डिटेक्ट करते हैं। टोटल 8 कार्बन हैं, तो ये हो गई हमारी ऑक्टाइन। ऑक्टाइन, और कौन सी ऑक्टाइन है, 1 ऑक्टाइन। ठीक है, कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 ऑक्टाइन। और सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 और 6। कार्बन नंबर 6 पे प्रेजेंट है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, और इसका नेम है 6 मिथाइल, 6 मिथाइल 1 ऑक्टाइन। बट जनरली हम पोजीशन नंबर 1 को मेंशन नहीं करते, तो इसका नेम क्या होगा, 3 मिथाइल ऑक्टाइन, 3 मिथाइल ऑक्टाइन। क्लियर। अब अगर इस कंपाउंड को हम देखें तो इसमें पेरेंट चेन को देखते हैं, तो ये इसकी पेरेंट चेन है, और इसमें टोटल है कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल 7 कार्बन है, तो इसका नेम होगा हेप्टाइल, हेप्टाइन। और कार्बन नंबर 1 पे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 पोजीशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हेप्टाइन इसका पेरेंट नेम है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ पे अटैच है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कार्बन नंबर 5 पे और 2 अटैच है कार्बन नंबर 3 पे। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली पहले क्लोरो का नंबर आता है और फिर उसके बाद मिथाइल आएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, तो इसका नेम क्या होगा, 3 डाई क्लोरो, 3 डाई क्लोरो 5 मिथाइल, 3 डाई क्लोरो 5 मिथाइल हेप्टाइन, हेप्टाइन। क्लियर। अब एक और केस आ सकता है कि यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड
दो पोजीशंस पे 2 बार ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो कंपाउंड के अंदर तो हम उस कंपाउंड को नेम किस तरह से देंगे, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अगेन पहले हम पेरेंट चेन को डिटेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन को नेम देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नेम क्या है, हेप्टाइन। लेकिन ये कौन से हेप्टाइन है, किस किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, 1 5 1 5 और टोटल कितने कार्बन है, टोटल है इसमें 7 कार्बन। तो 1 5 हेप्टा 1 5 हेप्टा डाई आइन, 1 5 हेप्टा डाई आइन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक दफा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सेम कंपाउंड में और फिर एक बार ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है उसी कंपाउंड में, तो फिर कैसे नाम देंगे। अब अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे डबल बॉन्ड। हमने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से लोएस्ट नंबर मिले, आइदर डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल जाए या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल जाए, ठीक है। तो हमने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है, इसमें कोई प्रायोरिटी केस नहीं है। अगर ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल गया तब भी ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल गया तो तब भी ठीक है। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 1 2, तो यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 2, जबकि अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 1। तो इट्स मीन ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर असाइन हो सकता है, सो हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो हमारी नंबरिंग इस तरह से होगी 1 2 3 4 5 और ये 6 और 7। तो इसका पेरेंट नेम क्या होगा, पेरेंट नेम जो है वो हेप्टा आएगा इसका। लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसको नेम किस तरह से देंगे, 5 5 हेप्टीन 1 आइन, 5 हेप्टीन 1 आइन, ठीक है। यानी कि कार्बन नंबर 5 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जबकि कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या नेम होगा, 5 हेप्टीन 1 आइन, 5 हेप्टीन 1 आइन, सही है। दोबारा से सुन ले रूल को, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ किसी कंपाउंड में आ जाए तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, जिसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है उसको हम लोएस्ट नंबर असाइन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर असाइन हो रहा था जबकि डबल बॉन्ड को 5 नंबर असाइन हो रहा था, सही है। लेकिन नाम लिखते हुए हमने पेरेंट चेन का जो नेम होगा वो डबल बॉन्ड के बेस पे रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 हेप्टीन लिखा, मैंने ये नहीं लिखा कि 1 हेप्टाइन, 1 हेप्टाइन 5 इन नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा 5 हेप्टीन 1 आइन, 5 हेप्टीन 1 आइन, ठीक है। नेम आपने ऐसे ही लिखना है 5 हेप्टीन 1 आइन, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है। सेम कंपाउंड है, यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, सही है, जबकि यहाँ पे मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक हो गया। अब इसको हम नंबर किस तरह से देंगे, ठीक है, इसको हम नंबर किस तरह से देंगे। अब अगेन हमने जो डबल बॉन्ड है उसको हमने 1 नंबर ही असाइन करना है क्योंकि लोएस्ट नंबर मिल रहा है इसको, जबकि ट्रिपल बॉन्ड को हम 5 नंबर ही असाइन करेंगे, सही है। तो अब इसका नेम क्या होगा, 1 हेप्टीन 1 हेप्टीन, क्या नेम होगा 1 हेप्टीन 5 आइन, 5 आइन, यानी कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जबकि कार्बन नंबर 5 पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या नेम होगा 1 हेप्टीन 5 आइन, क्लियर। और इसी तरह से अगर इनमें से किसी नंबर पे मैं मिथाइल ग्रुप अटैच कर देती हूँ, किसी कार्बन के साथ मैं मिथाइल ग्रुप अटैच कर देती हूँ यानी कि सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देती हूँ, तो फिर इस चेन का नेम क्या होगा, 1 हेप्टीन 5 आइन एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे क्योंकि मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया तो मैं इसको भी यहाँ पे मेंशन कर लूँगा 3 मिथाइल 1 हेप्टीन 5 आइन, क्या नेम हो जाएगा 3 मिथाइल, ये मिथाइल का एम कैपिटल आएगा, 3 मिथाइल 1 हेप्टीन 5 आइन, 3 मिथाइल 1 हेप्टीन 5 आइन, ठीक हो गया। होप सो कि आपको यहाँ पे नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा।